हाय गैस, इस वक्त सुबह के तकरीबन 8:30 हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अभी अंधेरा हो रहा है और सूरज जो है वो 9 बजे तक निकलता है। मैंने आपको सेटलमेंट एजेंसीज़ का बताया था लास्ट टाइम, तो उसी सेटलमेंट एजेंसी उनमें से एक सेटलमेंट एजेंसी ने एक ट्रिप अरेंज की है जो न्यू कमर्स हैं सैस्काटून में जो आए हुए हैं। तो इसीलिए उसी उधर ही हम जा रहे हैं और उधर से फिर वो हमें ट्रिप पे ले जाएंगे। कौन सी ट्रिप है, क्या है, उसकी डिटेल्स के लिए कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। सही है, होपफुली हमें भी मज़ा आएगा और आपको भी मज़ा आएगा। अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां से हमारी ट्रिप स्टार्ट होनी है। तो यहाँ पर पार्किंग नहीं होती, ये डाउनटाउन का एरिया है। यहाँ पर पार्किंग जो होती है वो पेड होती है, मतलब फ्री पार्किंग नहीं होती, पार्किंग होती है लेकिन फ्री नहीं होती। तो हम थोड़ी देर तक ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे सस्ती पार्किंग मिल सकती है, तो हमें ये पता चला। तो ये बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं पार्किंग स्टेशन बना हुआ है, बेसिकली पार्किंग एरिया है। एंड देन फिर यहाँ पर आप पे करते हैं। तो $4 पूरे दिन के हैं, तो इतने ज़्यादा पैसे हैं नहीं यहाँ पर, और मेरे ख्याल से काफ़ी सस्ता है। वरना यूजुअली होता है कि 3 आवर्स अगर आप पार्क करें तो आपको फिर जो है ना $2 के हिसाब से देने पड़ते हैं। बट ये अच्छा है, सस्ता मिल गया तो हमने यहाँ पे पार्क कर दिया। सो इस पे जो पे करने का भी जो तरीका होता है वो भी मैं बता देता हूँ। पे करने का तरीका ये होता है कि आप इधर लिखी हुई है, ये तो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, और यहाँ पर आप कार्ड को इंसर्ट करेंगे। उसके बाद से वो ख़ुद ही कहता है कि कार्ड को आप निकाल लें। जब आप निकालते हैं कार्ड को तो इसमें टाइम आपको बताना होता है कितना। तो मैक्सिमम टाइम जो है वो आप बता सकते हैं $4 का, वरना अगर 1 घंटे के लिए तो $1, $2, $3 इस तरह वो चलता रहता है। मैक्सिमम $4 है। तो कल सुबह 6 बजे तक ये वैलिड हो गया। तो यहाँ पर जो है ना अभी हमने पार्क कर दी है गाड़ी, और अब जो है हम जा रहे हैं। अच्छा, ये वो जो जगह है एक सेटलमेंट एजेंसी का जिसका मैंने बताया था, जिस कॉल्ड सस्कैचुअन इंटर कल्चरल एसोसिएशन, डाउनटाउन में है सस्कैटून में। और ये पूरा डाउनटाउन का एरिया है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं अगर आप नया नया लैंड कर रहे हैं तो। और इनके थ्रू हम लोग जो है ना ट्रिप पे जा रहे हैं। अच्छा जी, इधर हम आ गए हैं। ये है, इस जगह को बोलते हैं वेनुस्केवन। सही, इतनी मुश्किल प्रोनाउंसिएशन है। और हम इस बस में आए हैं, स्कूल बस में जो अरेंजमेंट करवाया हुआ था। अभी तो ये पूरा वाइट है। आई एम अज्यूमिंग के समर में ऑब्वियसली बहुत ज़बरदस्त जो है लगता होगा। सो अब हम बाहर आ गए हैं। बाहर इन्होंने हमें ये दिया है पहनने के लिए। सही है, स्नो पे जाना होगा तो ये पहनना ज़रूरी है। तो ये वेट के लिहाज से होता है कि किसका कितना वेट है, उसके लिहाज से। तो मेरा वेट आजकल ज़्यादा हुआ है तो ये उसके लिहाज से है। तो अब ये सारे लोग हम सब एज अ ट्रिप जो है जाएंगे। I always like to start off in my own language, which is Plains Cree. So Tanse Kakyao, Jordan Daniels Desigasun, Mr. Wasis Nihilo Cochinia, Egwa Misaskatuno Chinia, I guess Mia Sin Kisiga, and because we were adapted to the climate, our lifestyle revolved around our seasons, so we needed to evolve as well. So everything we did was, there had to be someone who failed in trying it, but after a while, it was foolproof. That's why we lived the way we did, and it remained unchanged for tens of thousands of years. Even though they are so huge, they can run up to 50 kilometers an hour, and they did it quite confident. And within 3 to 4 hours, it's keeping up with the rest of the herd. Unlike us, bison don't have the luxury of being Nihil people, as Cree people. We believe everything around us is related. It's a concept called Wakotaran. It means we're all connected. Regardless if it's a rock, a tree, anything in creation, we're all related to each other. So this pretty much symbolizes the relationship between a Siniak, the rock, and the bison. अच्छा, वो पीछे जो है हमें जो है ना वो सारी डिटेल बता रहा था कि एग्जैक्टली ये बाइसन क्या होते हैं और इसकी पूरी जो हिस्ट्री थी वो हमें बताइए अभी। और उसके बाद से अब हम जो है ना आगे की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे वो जो मैंने
स्केट्स टाइप के जो शूज़ बताए थे वो पहनकर, और फिर हमें एंटर होना होगा क्योंकि हमें बर्फ़ में चलना है। तो आपको दिखाते हैं, पहले वो पहन लें फिर आपको दिखाते हैं कि पहनकर फिर हम किस तरह वहाँ पे चलते रहें। अभी आप जो शूज़ हैं ये शूज़ पहन लिए हैं मैंने, और अब हम ये एरिया एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स सी कोई बाइसन मिलता है, हमें नहीं मिलता। Kakiao Asama. We're all wearing snowshoes, okay? So, you guys follow me. Lift up your knees and walk as you normally would. अच्छा, अब हम यहाँ पर आ गए हैं। ये जो बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है, बैकग्राउंड में ये पूरा फार्म है जहाँ पे बाइसन है। जिसका बाइसन का ये बता रहा था वो बाइसन है। अभी आपको दूसरे शॉट में दिखाने की कोशिश करते हैं। Because of overhunting, Europeans exploited them for their tongues and their furs, for their pelts. Essentially, you guys ever seen the movie Dances with Wolves? अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे। बाइसन जो उसने दिखाया है बैकग्राउंड में बहुत दूर है। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो में उसको कैप्चर करूँ। तो बेसिकली वो ये बात बता रहा था कि बाइसन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, और उनको ऑफ कोर्स हंटिंग करके और जो भी ज़रूरत होती थी उसमें से ऑब्वियसली क्लोथ्स बनते हैं, उसमें से खाने के काम आते थे। इनके घर भी बनते थे। जो यहाँ के इंडिजिनस पीपल हैं, जो कि जिसे बोलते हैं ना कि रेड इंडियंस, जिस तरह अमेरिका में होते हैं इसी तरह यहाँ पर जो हैं उसी तरह के लोग यहाँ पर रहते थे और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से रहते थे, और बाइसन उनके इन सब चीज़ों के काम आता था। तो बाइसन की पॉपुलेशन कम होती गई है दुनिया में भी और यहाँ पर भी, और उनको क्योंकि हंटिंग के काम आते थे डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए जो एज़ ह्यूमंस हम लोग यूज़ करते थे। तो वो पूरी डिटेल बता रहा था कि उनकी पूरी एक हिस्ट्री है कि उसको किस तरह प्रिजर्व करने की वो कोशिश कर रहे हैं, सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने बाइसन जो रखे हुए हैं उनको खाना वाना देते हैं। सर्दियों में ये लोग खाना दे देते हैं, गर्मियों में तो ये पीछे जो ये पूरी जो लैंड है, ये पूरी ग्रास लैंड है, ये पूरी आती है। तो ये पूरी डिटेल उन्होंने हमें बताई है कि, और उससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए भी इन स्पीशीज़ को सेव करना। और प्रॉब्लम क्या होती है, जब पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही होती है तो फिर ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। किसी भी जानवर की बात करें, आप अक्सर सुनते रहते होंगे कि जी वो जानवर कम हो रहा है दुनिया में, वो जानवर कम हो रहा है। तो क्योंकि वो जो है डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं हम ह्यूमंस, तो इसलिए जो है इनको यूज़ तो हम बहुत ज़्यादा रोक नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। तो पॉपुलेशन की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो हमारी कोशिश भी ये होनी चाहिए कि जो हम प्रिजर्व कर सकते हैं, जिनको बचा सकते हैं उनको बचाएं, ताकि हमारे ही वो ऑब्वियसली इन अ वे काम आ रहे होंगे। कि चाहे आपने कपड़े बनाने हैं, चाहे अपने घर, तो अब उससे ऑब्वियसली नहीं बनते, लेकिन और चीज़ों में जो यूज़ होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल और जो एनिमल्स हैं वो यूज़ होते हैं, आपके लेदर गारमेंट्स बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो इसलिए प्रिजर्व करना बहुत अच्छा रहता है। सो आई होप कि ये टूर हमें तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा, और ये जो हमने जो शूज़ पहने हुए हैं और इस तरह काफ़ी मज़ा आया। समर्स में दोबारा कोशिश करेंगे कि चक्कर लगाऊं मैं यहाँ पर, और फिर समर्स में और ज़्यादा खूबसूरत ऑब्वियसली ये पूरा लगेगा और बाइसन भी सही तरह नज़र आएंगे होपफुली। ये जो है ये इस वक्त बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा कि हम लोग जो है बेसिकली वहाँ से आ रहे थे, जो मेरे पीछे, और इतनी दूर उन्होंने जो है ना बाइसन जो है उनको रखा हुआ है सेफ्टी के लिए लिहाज से, और ये जो सारी इन्होंने कवर अप किया हुआ है और हमने वहाँ पर जाना है। तो आप डिस्टेंस इमेजिन करें, क्योंकि बाइसन वो यही बता रहे थे कि बाइसन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं, और पूरी जो उन्होंने उधर स्टोरी बताई है वो स्टोरी यही बताई है कि बाइसन
कि जो वो हंटिंग जो करते थे और कितना मुश्किल होता था हंटिंग करना बाइसन का, और बाइसन कितने ज़्यादा डेंजरस होते हैं। कोई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो भागते हैं और ओवर 2000 पाउंड्स उनका वेट होता है। 2000 पाउंड्स और उससे ज़्यादा ही होता है, उससे कम नहीं होता। तो आप इमेजिन करें। एक और चीज़ जो उन्होंने बताई बाइसन के बारे में, वो ये बता रहे थे कि बाइसन जो है बेसिकली जो मदर बाइसन होती है वो 9 महीने में ही, जो बच्चा जो होता है 9 महीने में होता है, जस्ट लाइक ह्यूमंस। और वो 20 मिनट्स में वो बच्चा चलना शुरू हो जाता है, सही है, खड़े होकर। तो इतना ज़्यादा उनमें पावरफुल होते हैं, या कुदरती तौर पर इतना ज़्यादा वो जो है ना, इतने ज़्यादा जब पैदा होते हैं तो वो फ़ौरन वो चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी डिटेल्स उन्होंने बताई है। और वो बता रहे थे कि हंटिंग जो करते थे बाइसन की, तो वो किस तरह करते थे और किस तरह उसको कवर करके, क्योंकि वो इतना ज़्यादा तेज़ भागते हैं, 50 किलोमीटर पर आवर बहुत स्पीड है। तो इसलिए वो जो है ना, किस तरह उसकी हंटिंग करते थे ताकि वो अपने फूड के लिए या कपड़ों के लिए या घर बनाने के लिए उसको इस्तेमाल कर सके, और भी चीज़ें उससे बनती थी। तो वो पूरा बकौल उसके कि पूरा हमारा जो शॉपिंग मार्ट है ना, पूरा यही हुआ करता था, बाइसन। अच्छा, अब हम आ गए हैं, अंदर आ गए हैं, और यहाँ पर अब हमारी कोई क्लास होगी। क्लास मतलब कुछ बताएंगे हमें अंदर बिठाकर। और ये जो है, ये इनसाइड का जो एरिया मैंने दिखाया था पहले। सो अब हम अंदर जाने वाले हैं फॉर द क्लास। यहाँ पर इसने हमें पूरी प्रेजेंटेशन दी है कि किस तरह हंटिंग की जाती थी, और हमें उस ज़माने में जो गेम्स खेले जाते थे उसके बारे में भी इसने बताया है और खिलाया है हमें गेम्स। और गेम्स किस किस तरह के होते थे, ये एक गेम है जो कि इसने हमें बताया है। ये दूसरा है कि जिसमें ये बीच में जो लटका हुआ है, ये बाइसन आप इसको इमेजिन करें, और इसको जो है ना आपने मारना है। अच्छा, इन्होंने फ़र हमें पकड़ाए में वो इस वजह से पकड़ाए में कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि बाइसन इतनी तेज़ी से मूव होता है कि बिल्कुल आपको क्लोज़ रेंज से उसको मारना पड़ता है, जबकि इतना हैवी होता है, लेकिन यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, वरना वो आपको हिट कर देगा। और दूर से मारेंगे तो वो इतना ज़्यादा मूव होता है राइट लेफ़्ट पर इतनी तेज़ी में कि आप जो है ना उसको पकड़ ही नहीं सकेंगे। तो वो हमें सिखाने की यहाँ पर कोशिश की है इन्होंने, और वो हम कोशिश भी कर रहे थे कि इसको जो है ना किसी तरह हम जो है ना हिट करें, और अपने निशाने ज़रा सही कर रहे थे हम लोग, जो कि हमसे हो नहीं रहा था, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अच्छा, ये इन्होंने शॉप अपनी बनाई हुई है जहाँ पर जो इनका जो कल्चरल चीज़ें हैं वो भी हैं यहाँ पर। डिफरेंट हुडीज़ भी हैं, टी शर्ट्स भी हैं, मग्स भी हैं, कैप्स हैं, बैग्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर शॉप में, तो आप बाय कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है इनकी पूरी जो है आर्ट गैलरी है, ये ईस्ट साइड है, और एक जो दूसरी जो है वो वेस्ट साइड है। उसमें इसमें इन्होंने पूरी डिटेल्स बताई हुई हैं, और इन डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रखी हुई। जो मैंने म्यूज़ियम की बात की थी, तो इसमें आर्ट गैलरी भी है, इसमें इन्होंने हमें थोड़े गेम्स भी वहाँ पे खिलाए, और उसके बाद से फिर जो है लंच भी है यहाँ पर हमारे लिए। तो ये बड़ा अच्छा इन्होंने एक एक्टिविटी सी हमने की है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आपको इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत हिस्ट्री में, थोड़ा बहुत जानने में, कल्चर जानने में इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर आना चाहिए। ये जो है इनकी वेस्ट गैलरी कहलाती है, छोटी सी। इसमें भी अगेन इनके कल्चर से रिलेटेड चीज़ें जो हैं इन्होंने लगाई हुई हैं, और इधर इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अपने कल्चर के बारे में। जो जब से हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर ये अपने कल्चर को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और बताते रहे हैं कि हमारा क्या कल्चर रहा है, क्या हिस्ट्री रही है हमारी। तो तभी इसको बोलते हैं हेरिटेज म्यूज़ियम, और इधर भी ये सारी डिटेल्स बताते हैं। अच्छा, ये दूसरा पार्ट है, ये दूसरी जगह है इधर ये गैलरी की। तो यहाँ पे आपको जो है ना और दूसरी चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ पर इन्होंने एक बाइसन भी रखा हुआ है, तो बाइसन के साथ हम तस्वीर खिंचवाएंगे।
रियल साइज़ का जो है 7 फीट का होता है। इन्होंने यहाँ पर ये बाइसन रखा हुआ है, बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। एंड देन फिर ये ऑब्वियसली बाकी डिटेल्स हैं। इनके ड्रेसेस हैं जो ये लोग पहना करते थे लेडीज़ के, और ये जेंट्स के हैं। हम लोग वहाँ से निकल कर आए हैं और ये जो है ये इनका किचन का एरिया है जहाँ पर जो है लंच ऑफर। सो ये पूरी गैलरी जो है इसमें डिफरेंट पार्ट्स जो मैंने दिखाए हैं, ये मेरा ख़्याल से इसका लास्ट पार्ट है। और इसमें अगेन बाइसन की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है और इसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि बाइसन इनके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पुराने ज़माने में भी था और अभी भी टू सर्टेन एक्सटेंट उनकी ऑब्वियसली एक एसोसिएशन है बाइसन के साथ। तो अब और जो इंडिजिनस यहाँ पे जो लोग थे, पुराने लोग, रेड इंडियंस कह लें उनको, रेड इंडियंस में सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग समझते हैं उस चीज़ को। तो वो जो हैं यहाँ पर बाइसन उनके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो वो सारी डिटेल, सारी हिस्ट्री जो है ये पीछे इन्होंने दिखाई हुई 1870 से और डिफरेंट ईयर्स का इन्होंने बताया हुआ यहाँ पर। अच्छा जी, अब ये जाने का टाइम हो गया है और हमने यहाँ पर लंच भी कर लिया है। इनका सारी चीज़ें जो हमने देखी हैं यहाँ पर और जो इन्होंने दिखाई हैं, दे ऑल वर अमेजिंग। इन्होंने पूरा डिटेल्स सारी बताई अपने कल्चर की, बाइसन की, उसकी इम्पोर्टेंस की और किस तरह ये लोग प्रिजर्व कर रहे हैं उसको, कोशिश कर रहे हैं कि उसको प्रिजर्व करें। यहाँ पे अंदर और दूसरे मीटिंग रूम्स वगैरह भी हैं। इधर आप लंच डिनर भी कर सकते हैं। डिनर का तो पता नहीं, लंच तो कर ही सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली जल्दी बंद हो जाता होगा। और उसके अलावा भी जो है पूरी आर्ट गैलरी है जिसमें डिटेल्स बताई हुई हैं सारी। तो यहाँ पर अगर आप आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ यहाँ पर। अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, कल्चर जानने में, तो आप यहाँ पर ज़रूर आए। उस बंदे ने प्रेजेंटेशन भी जो दी वो भी बहुत अच्छी दी थी। सो फॉर नाउ I think I like the place. Thank you very much for watching the video.